सरस्वत्यै नमः नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदान्त विद्यास्थानेभ्यै च सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो दुख नाम की चीज होती है उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है। 3 तरह की सत्ता होती है। एक होती है पारमार्थिक सत्ता, एक है व्यवहारिक सत्ता और एक है प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता क्या है? जो आप ही को मालूम पड़े, जो आपकी कल्पना में हो और वो किसी और को न दिखे। हमारा किसी से राग है तो हमको बहुत अच्छा लगता है वो, लेकिन शायद दूसरे को इतना अच्छा नहीं लगता हो। जब किसी एक वस्तु को लेके हमारे पास अविद्यात्मक अनुभव है, वासनात्मक अनुभव है, तो उस सत्ता को प्रातिभाषिक सत्ता बोलते हैं। लोग बोलते हैं इट इज ओनली इन योर थॉट। जैसे हमने कहा कि हम इनसे परेशान हैं, आप इनसे परेशान हैं, लेकिन शायद दूसरे नहीं परेशान हैं। तो आपकी परेशानी की प्रातिभाषिक सत्ता है, क्योंकि जिस वस्तु को आपने खास तरह से देखने का अभ्यास डाला है, फिर से बोल देते हैं, जिस वस्तु को आपने एक विशेष रूप से देखने का अभ्यास डाला है, आप वैसे ही देख रहे हैं। हमने बोला इसलिए आप जिससे परेशान होंगे अपने जीवन में, शायद उससे दूसरा इतना परेशान ना हो। ठीक करे ना? सोचिएगा जिससे परेशान, मन में ले आइएगा उसको। जिससे आपको बहुत सुख मिला है, शायद दूसरे को इतना सुख ना मिला हो। जहाँ हम अपनी कल्पना जोड़ते हैं, जिस सत्य में हम अपनी कल्पना जोड़ देते हैं, और सृष्टि में वो किसी की कल्पना नहीं होती है, उस प्रातिभाषिक सत्ता में आ जाता है। उदाहरण दे दें और ठीक से उदाहरण दे दें। बोले दे दीजिए। बोले मेरे बेटे हैं, लो, जो पुत्र भाव आपको दिख रहा है मेरा है, जो मेरापन आप ही का है, दूसरा उसको मेरा नहीं देख पाते, तो मेरेपन की भी प्रातिभाषिक सत्ता है, ये लो।
या आपको लगा हम बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कैसे लगा हमको लगता है भैया बहुत क्वालिफाइड आदमी है, आप समझते तो है नहीं हमारे बारे में। हर अहंकारी को लगता है कि हमको लोग समझ नहीं पा रहे, आई एम अंडर एस्टिमेटेड। अहंकार का एक लक्षण है कि वो दूसरे उसको इस बात की चोट लगती है कि हमको अंडर एस्टिमेट किया गया, और जितना भी आप उसको ओवर एस्टिमेट कीजिए उसको अंडर एस्टिमेशन ही लगता है कुछ देर बाद। आप जितना भी दे दो उसको, इसको बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। बड़ी मज़ेदार ये सब। अगर वेदांत भगवान की दया से बहुत अच्छे से समझ में आए धीरे धीरे, तो आपका जीवन तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। करना नहीं है इसमें ज़्यादा, समझना है थोड़ा सा। इट इज़ ए इंटेलेक्चुअल शिफ्ट। जो अधा पूर्ण माया ना, ध्यान देकर सुनिएगा, तो हमने बोला था अधा दूर के लिए होता है, दैट इज पूर्णम। संस्कृत में हमने बोला था 2 शब्द पास के लिए हैं और 2 दूर के लिए। तो दूर के लिए तत् और अदस, यो वा असौ पुरुष, असौ भी है, और पास के लिए इदम है और एतत् है। थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। तो जो अदा शब्द, तो किसी ने प्रश्न किया कि अदा को दूर क्यों बोला गया, ये तो अहम है। बोले दूर इस दृष्टि से, आपके अज्ञान की दृष्टि से दूर है वो। इट इज़ नॉट अ फिजिकल डिस्टेंस, इट इज़ एप्रिसिएशनल डिस्टेंस। इट इज़ एन एप्रिसिएशनल डिस्टेंस। जैसे कि हमें पता नहीं है कि हमारी माँ ने हमको हमारे लिए क्या किया, तो इट इज़ नॉट फिजिकली हमको पता नहीं है, बहुत दूर हो गए अपनी माँ से, क्योंकि हमको लगा कि उन्होंने कुछ किया नहीं हमारे लिए। लेकिन किसी ने हमको एहसास दिलाया कि आपकी माँ ने आपके लिए ये किया। हमको जब ज्ञान हो गया तो इट वॉज ओनली एन एप्रिसिएशनल डिस्टेंस। तो जो हम बात बोल रहे थे, प्रातिभाषिक सत्ता की बात बोल रहे थे। कुछ चीज़ बस आप ही देखते हैं और कोई नहीं जानता उसको। जिसमें आपको सुख मिलता है, जितना सुख मिलता है, उसमें किसी का कोई मतलब ही नहीं है। और किसी चीज़ में आपको जितना दुख आपने निकाला है उस इशू से या उस आदमी से, उतना किसी ने नहीं निकाला। बोले क्या जाग गए, कुछ बोला क्या आपने? आपने कुछ बोला क्या? हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, या कोई इशू है, या कोई एक मैटर है जिससे आपने बहुत दुख निकाला है। सोचिए, कुछ जो भी हो, whosoever he may be और she may be और it may be, अगर उसका स्वाभाविक दुख होता सबको उतना ही दुख मिलता, लेकिन आपने उससे बहुत ज़्यादा दुख निकाल लिया। उस दुख की प्रातिभाषिक सत्ता है। जो आपको भोजन में बहुत पसंद होगा, शायद दूसरा आदमी मुंह में डाले वही स्वाद वही होगा, लेकिन शायद उसको पसंद न हो। तो उस सुख की प्रातिभाषिक सत्ता है। इंग्लिश में बोल दें, इट इज कॉल्ड एपरेंट रियलिटी। एपरेंट रियलिटी, एपरेंट, पेरेंट, एपरेंट, नॉट पेरेंट। अच्छा, हाँ, जहाँ से आपको गुस्सा आता है, थोड़ा गुस्से की भी बात कर लेते हैं, अपना पक्का दोस्त है गुस्सा। तो जहाँ से गुस्सा आता है, बोले नहीं हमें गुस्सा उससे नहीं, बस अभी आ रहा है। जहाँ से आपको क्रोध आता है, जिससे आपको लाइफ में क्रोध आया, फिर आप नाम लिख लीजिएगा उसका, उससे शायद इतना क्रोध दूसरे को नहीं आया जितना आपको आया होगा, क्योंकि उस दुख, उस क्रोध की प्रातिभाषिक सत्ता है। आप समझ गए ना? जिसको हम, इसको सब लोग उसको वैसा नहीं देख पाते जैसा उसको आप इंडिविजुअली अपनी वासना से, अपने राग द्वेष से देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मजेदार बात है। एक है प्रातिभाषिक सत्ता। अब सोचिए आप कि क्या तमाशा है, जिससे हम परेशान, उससे कोई परेशानी नहीं हुआ लाइफ।
एक बार हम किसी से नाराज़ हुए डरबन में, नहीं इंडिया में किसी से नाराज़ हुए और फ़ोन हम डरबन से किए। हमने कहा हम भोजन आज नहीं करेंगे, तो हमने फ़ोन लगाया उसको। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम समोसा खा रहे हैं। हमने कहा एक तो हमने खाना छोड़ा और वो समोसा खा रहे हो। हम बंद करते हैं फ़ोन, पहले हम भी खा कर आते हैं। जो जिस चीज़ से हमें परेशानी, तो उसको असर ही नहीं पड़ रहा है। कभी कभी बच्चों के साथ में देखा गया होता है, आप तो परेशान है, जूझ रहे हैं उसके साथ, वो मस्त है, तो बोलते तुम ढीठ हो गए हो। तुमको मारे, इतना डांटे, फिर भी तुम अपना ही काम कर रहे हो और खुश हो। तुम खुश हो, तुमको शर्म नहीं आती? ये सब कॉमन सेंटेंसेस हैं। जिनके बच्चे होंगे सब तो बोलना ही पड़ता है। पर तुम एकदम शेमलेस हो गए हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, थोड़ी देर में मस्त है, वो खेलेगा, भाई गलती फिर करेगा। ये प्रातिभाषिक सत्ता आप पकड़ लोगे ना, बड़ा आनंद आएगा। जानते क्या होता है, जिस चीज़ को हम ही सच देखें, कोई नहीं देखे, तो हमें भी डाउट होता है कि सच में ऐसा है वो। हम ही उसको ऐसा परसीव करते हैं, कोई करता नहीं है, हम ही उससे परेशानी हो, कोई परेशानी नहीं, तो हमारी प्रॉब्लम में लग रही है। इट इज माई प्रॉब्लम देन। अगर वो सबके लिए उतना ही परेशानी वाली बात हो, तब हम बोलेंगे भाई सबके लिए इतना ही है, ये कोई क्रिमिनल है, सब इससे परेशान है। लेकिन ये तो इससे हम परेशान हुए, लेकिन बाकी लोग किससे परेशान इतने नहीं होते जितने हम हैं। हवा निकाल देता है ये वेदांत हमारे राग द्वेष के। इसको बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। इसीलिए किसी इशू को लेके जरा सा आप उसको सारे एंगल से इवेलुएट करिए। दूसरी क्या सत्ता थी? व्यवहारिक सत्ता। हमने उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पेरिकल रियलिटी। ये क्या है? हम जिस चीज़ को सब उसको, हम इसको भी किताब देखेंगे, इसको एक ब्रिटिश आएगा वो भी किताब देखेगा, एक अमेरिकन रहेगा उसको ये बोलेगा व्हाट इज दिस, वो कहेगा बुक। एक संस्कृत जाने वाला रहेगा, वो क्या बोलेगा? बोले दिस इज इदम पुस्तकम। हाँ, पुस्तक मत बोलिएगा संस्कृत में, पुस्तकम, ये पुस्तक है। सब अपना अपना बोलेंगे, लेकिन सबको ये लगेगा कि किताब है, किसी को ये लगेगा कि घोड़ा है, किसी को ये नहीं लगेगा कि ये जो है ऊँट है, आँख में प्रॉब्लम होगी। फिर किसी को ये नहीं लगेगा कि ये जो है हंस है, हंस। जितने लोग बैठे हैं सबको एक पुस्तक ही मालूम पड़ रही है, जितने लोग देखेंगे ये माइक ही मालूम पड़ेगा। आई होप नहीं पॉइंट क्लियर है। इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता का एक और नाम है ईश्वरी सत्ता, द लॉज ऑफ गॉड। सबको लगेगा कि धर्म सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। इस बात के लिए आपको बहुत ट्रेनिंग नहीं चाहिए, इट इज़ इंस्टिंक्टिव। हमको पता है कि सच बोलना चाहिए, चाहे आप किसी देश के हों, किसी अवस्था के हों। यू डोंट नीड लॉट ऑफ एजुकेशन टू टेल दैट यू शुड स्पीक ट्रूथ टू गेट लव। सच बोलना चाहिए। ठीक है, ये इनबिल्ट है। कुछ सिस्टम में हमारे इनबिल्ट है। जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली तो अपने बच्चे को पकड़ती है, उसके अंदर इनबिल्ट है सिस्टम। और जो बंदर होता है, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ लेता है। अब वो छोटा सा बच्चा कैसे पकड़ता है, बड़ी आश्चर्य की बात। लेकिन उसको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए बंदर के बच्चे को बंदर को पकड़ने के लिए। तो हमारे अंदर कुछ बातें हैं, बोले देखो बहुत जोर से मत बोलो, बहुत गुस्सा मत करो, चोरी मत करो भाई, मांग कर ले लो, कोई जरूरत हो तो साफ साफ बोल दो, थोड़ी थोड़ी बात। ये ईश्वरी सत्ता है जिसमें सबका ओपिनियन ऑलमोस्ट एक है। सूरज में प्रकाश है, सब लोग बोले, चाहे चोर हो, चाहे शांत हो, चाहे संत हो, सब बोलेंगे सूरज में प्रकाश है, सूरज अंधेरा नहीं है। ठीक बोले ना? सुबह हो गई, इसमें किसी का डिफरेंस नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि शाम हो रही है।
सुबह हो गई। इसलिए किसी से बात करना तो कॉमन पॉइंट ढूंढा करिए, जो डिफरेंस वाला पॉइंट है उस पर बात मत करिए। हाँ, कॉमन पॉइंट पता है क्या ना? मौसम पानी बरसा था कल रात, बोले हाँ बरसा तो था। स्वामी अखंडानंद जी बड़ा मजा लगाते थे, उनके सामने आर्य समाज वाले आते थे। अब ये तो घोर मूर्ति उपासक थे, सनातन धर्म वाले, वैदिक, पक्के वैदिक, और लोग इतना विरोध करें मूर्ति पूजा का। किसी ने आया, बोले भाई देखिए महाराज जी, उनको महाराज जी बोलते थे, बोले महाराज जी आप सिद्ध करिए कि मूर्ति पूजा सही है। क्या देखो बेटा ऐसा है कि हम सिद्ध भी कर देंगे, तुम मानोगे तो है नहीं, तुम पहले ही मान चुके हो उसके बारे में। तुम अगर श्रद्धा से पूछो तो हम मानते भी, इसलिए ऐसी बात करते हैं जो हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो। तो पूर्व मीमांसा वेद का है, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो व्यवहारिक सत्ता वो है, इसमें पूरे जगत का ऑलमोस्ट एक ही ओपिनियन है। आई होप इतनी बात स्पष्ट है। अंतर देखिएगा, यू आर लिविंग एट ईश्वर लेवल इन व्यवहारिक सत्ता। अपने को प्रातिभाषिक सत्ता से उठ के व्यवहारिक सत्ता में ले जाना चाहिए। पंचदशी में एक चौथा अध्याय है, उसका नाम पता है क्या है? द्वैत प्रकरण। द्वैत प्रकरण, और द्वैत प्रकरण में वहाँ विद्यारण्य स्वामी उसके प्रणेता हैं। बहुत सुंदर उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा एक होती मांसमय योषित, एक होती मनोमय योषित। वन लेडी इज मेड आउट ऑफ फ्लेश एंड बोन, अदर लेडी इज मेड आउट ऑफ माइंड। ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मनोमय है, और ये स्त्री ही है, ये माँ, ये मांसमय है। तो जब हम अपने आप को कहाँ से प्रातिभाषिक से व्यवहारिक सत्ता में भी ले जाते हैं, तो आप थोड़ा फ्री हो जाते हैं अपने अंदर के एक विकार से जगत। उससे क्या नुकसान है बताते हैं। नुकसान क्या? दुख क्या होता है कि आपने कुछ माना और सिस्टम उसको अपोज कर रहा है। हम तो आपको बहुत प्रेम किए और हमको लगा राग था हमारा, तो हमको लगा आपको हमको ध्यान देना चाहिए, और आपने हमको ध्यान नहीं दिया, जिससे दुख हो गया। दुख मतलब है, दुख की अलग अलग परिभाषा आप कहीं लिख लीजिएगा, कि हमने ऐसी मान्यता बनाई जो कि नॉन एक्सप्रेसिबल है। हमारा बहुत अहंकार है, हमको लगा देखो हम कितने बड़े हैं। अच्छा हाँ, हम सब जानते, आप नहीं मानते कि हम सब जानते। हमने कहा बहुत देखे, हमको दुख हो गया। दुख मतलब जो आपने मान्यता बनाई, दैट वर्ल्ड, वो ईश्वर सृष्टि नहीं मान रही है। जो आपकी प्रातिभाषिक मान्यता है, वह व्यवहारिक मान्यता उसका विरोध कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा द्वेष हो गया अमुक आदमी से, और लोग उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। बताइए साहब, हम मिस्टर सुनील कुमार को नहीं पसंद करते, और कोई आया बोले सुनील कुमार जी स्वामी जी बहुत काम कर रहे हैं आजकल। क्या नाम पूरा बोला हमने? अरे सुनील कुमार केसरवानी। अच्छा केसरवानी, वो केसर का दूध लेते हैं। और वो जो केसरवानी साहब हैं, वो जो है इतना काम कर रहे हैं, हम उड़ गए। हमारा जो द्वेष की वासना थी, वो हमारी वो सिचुएशन उसको नहीं बढ़ा रही है। अगर वो हमसे आके बोलते कि बहुत बेकार आदमी, शायद हम खुश हो जाते हैं। मिले सुर मेला हमारा, तो सूर बने हमारा। भाई तुम भी नहीं पसंद करते, हम भी नहीं पसंद करते, कितनी हम लोग आपस में कितने समरसता आ जाती, निंदा रस आ जाता। निंदा भी एक रस है, जैसे आम रस है। आम रस यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता शायद। महाराष्ट्र में बड़ा आम रस है, हम लोग खास रस वाले। तो ये जो है, और हमको बिल्कुल नहीं पसंद है आम रस वगैरह।
हाँ, और लोग सोचते हैं इतना अच्छा डिश है, आमरस और पूड़ी, ये सब डेलिकेसी है, उसको देखकर ही डर लग जाता है हमको। लेकिन बाप रे बाप, इतना मीठा है, वो कैसे लेंगे उसको। एनीवे, आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो आपकी प्रातिभाषिक सत्ता है, जब व्यवहारिक सत्ता उसका विरोध करती है तो उसका नाम दुख हो जाता है। और व्यवहारिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता का विरोध करेगी ही करेगी। याद कीजिएगा, अगर आप मान लेते हैं कि भाई हम तो बहुत छोटे मोटे, आई डोंट नीड एनी अटेंशन, आई डोंट डिजर्व एनी अटेंशन, आप ध्यानवान मत दीजिए, हमारे हम कुछ भी नहीं, ये आपका ये ओपिनियन ना जल्दी से व्यवहारिक सत्ता मान लेगी। आप बोल देते हैं हमारा किसी से कोई बहुत अटैचमेंट नहीं है, भगवान के सब लोग हैं, सब लोग भगवान के पास जाएं, आनंद में रहें। ये जो आपकी मन की मान्यता है, बाहर की जो सिचुएशन इस मान्यता को स्वीकार कर लेगी। हाँ, हमने किसी से द्वेष नहीं किया, इसलिए संत को कहीं भी अच्छा लग जाता है। संत को ऐसे रखो तो लड्डू टूटा रहे तब मीठा, सैगा रहे तब मीठा, जमीन में पड़ जाए तब मीठा, चूर चूर हो जाए तब मीठा। जो संत है किसी परिस्थिति में कहीं भी किसी के साथ उसको ऐसे ही शांति रहती, क्योंकि उसकी मान्यता जो है वो जगत ऐसी नहीं है जो कि वो अपोजिबल हो, उसका कोई बहुत विरोध नहीं कर सकता, उसने मानकर ही ऐसा रखा है सारा। इसीलिए विभीषण जी ने बोला साधु ते होए न कारज हानि। अरे हनुमान जी ने बोला साधु ते होए न कारज हानि। जब विभीषण के पास जाते हैं, यही सन हटी करियों पहचानी, बोले लगता है इनसे हम परिचय बढ़ाएं, लेकिन नुकसान तो नहीं कर देंगे। बोले साधु ते होए न कारज हानि। तो आप ऐसी मान्यता मत बना लीजिए जिससे कि आपकी मान्यता बड़ी वल्नरेबल हो। आपने क्यों बनाया ऐसी मान्यता? Why you have put yourself at such a typical boiling point? बॉइलिंग पॉइंट क्यों रखा? क्यों रखा? बोले हमको क्या पता था, जगत आपको नहीं सपोर्ट करे। भगवान राम प्रसन्न हमेशा इसलिए रहते थे क्योंकि उनको अपने बारे में मान्यता ऐसी नहीं थी, उनको जगत में किसी की जरूरत पड़े उसको इंडोर्स करने की। संसारी पर्सन को ना कोई चाहिए हर समय उसकी गलत मान्यता को पंप करने के लिए, उसकी गलत मान्यता को पंप करने के लिए, दिखाने के लिए कोई उसको चाहिए। हाँ, वो सापेक्षिक जीवन जीता है, नहीं तो उसको क्रोध आ जाता है। संत को नहीं चाहिए। हमारी मान्यता है कि सब ईश्वर है, सब शांति से हम कोई बड़े नहीं हैं, हमारा कहीं राग नहीं है, हमारा किसी के साथ रहने का बहुत आग्रह नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं है, कोई आए कोई जाए, सबसे मिलिए सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम, हाजी काजी करते रहिए, बैठिए अपने ठाम। सबसे मिलिए सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम, हाजी काजी करते रहिए, बैठिए अपने ठाव। रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे कुछ भी, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं ही। ये जो संतों का जो सोच होता है ना, यही होता है। आप ऐसा बोले हमारा जीवन स्वामी जी बहुत संघर्षमय रहा। आप आर्मी में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर आप आर्मी में तब ठीक है, नहीं पर्सनल लाइफ में अगर आपका जीवन बहुत संघर्ष में रहा तो इसका मतलब यही है कि आपकी ऐसी वासना थी जो कि पूरी नहीं हो रही थी। आपका अपना इंसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था किसी इश्यूज पे, लेकिन परिस्थिति अच्छी नहीं थी। आप मान के चलिए नहीं रहेगी। क्यों नहीं मानते? परिस्थिति को आप अहंकार की प्लेट पे क्यों लेते हैं? जब परिस्थिति को अहंकार की प्लेट पे लेंगे तो बहुत गर्म रहेगी वो। जब परिस्थिति को आप प्रसाद की प्लेट में लेंगे तो वही परिस्थिति आपको पैलेटेबल मिलेगी। ठीक है ना? नहीं ठीक है? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं
में जो इदम आया है, कल आया था नाम एंड रूप, वो प्रातिभाषिक सत्ता है। मन में जो हम कंसीव किए, जो सत्यता हमने उसमें मानी, वो प्रातिभाषिक सत्ता है। माई लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल। बड़ा आदमी को इसमें बड़ा वो गर्व होता है सब बोलने में, उसकी हैबिट पड़ जाती है। बोले हम एक ऑटोबायोग्राफी लिखें, कौन पढ़ेगा? आप लिखिए भैया किताब, हमको मत देना। हमको हम बता दें कौन किताब पसंद है, या तो रामायण हो, श्रीमद् भागवत हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, और क्या छूट गया, गीता हो, या कोई संत का चरित्र आपको अच्छा मिले तो आप हमको दे देना। हमारा ये पैशन है। लेकिन हमने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, स्कूल जाते थे और वापस आ जाते थे। भाई ये सब कौन पढ़ेगा? पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अपने जीवन को खामोखा पर मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। एक आसक्त आदमी का जीवन डेफिनेट टफ रहेगा, एक अहंकारी का जीवन डेफिनेट टफ रहेगा, एक द्वेषी का जीवन डेफिनेटली टफ रहेगा, और बोल दें, बोलिए, बहुत एम्बिशियस आदमी का जीवन डेफिनेटली टफ रहेगा। शायद प्रारब्ध का इतना जोर हो कि जो उसने चाहा मिलता गया, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। कहीं ना कहीं कोई आएगा आपके जीवन में आपको रोकने के लिए। कोई आएगा आपके जीवन में, अगर अहंकार होगा, चौकसी करने के लिए। कोई आएगा, मतलब कोई नहीं आया तो वेट करिए। बोले लेकिन वो बोलता हमको कष्ट होता है। कष्ट होते हैं क्योंकि आप अपेक्षा करते हैं कि ना बोले वो। मत रखिए अपेक्षा, भगवान ने दिया हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, हैप्पीली स्वीकार कर लेते हैं। बिटवीन यू एंड वर्ल्ड गॉड शुड बी देयर। डोंट टच द वर्ल्ड विदाउट गॉड, डोंट टच द नेकेड वाई, यू विल गेट अ शॉक। भगवान ने दिया हम उसको लेते हैं। जब किसी से बहुत परेशान हो ना, जिस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, रामायण पढ़ लीजिए, जिससे कि ईश्वर का भाव डेवलप हो जाए, उसको एक्सेप्टेबल हो जाए, वो स्वीकार्य हो जाए, पैलेटेबल हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पहली लाइन तो हम लोग ने देख लिया था, अब हमको पूरा भी करना है, क्योंकि हमारे पास आज को छोड़ के 2 दिन और बाकी है। बोले हाँ हाँ पूरा कर दीजिए। दूसरी लाइन पे आते हैं। आई होप कुछ तो समझ में आया होगा। पूर्णमदः, हमने तो सबका उदाहरण दिया था, आपको याद है, स्क्रीन का उदाहरण दिया था। उदाहरण याद रखिएगा, शायद उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्णम नॉमिनेटिव केस में, पूर्णम नॉमिनेटिव केस। आदाय मतलब संस्कृत में होता है ले लेना। लेना भी और ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, दोनों ही मीनिंग आदाय का होता है संस्कृत में। लेना, जोड़ना, घटाना, दोनों। दाय मतलब देना, दान, दा धातु, लेना देना, देना। तो चलिए लेना ले लेते। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्णस्य, जो पूर्ण और जगत है, पूर्ण प्लस नेम एंड फॉर्म, पूर्ण और जगत। फिर से बोलिए, एक तो निखालिस पूर्ण था, सन्मात्र था, देश काल वस्तु, याद रखिएगा 9 पॉइंट। 9 पॉइंट जो था, जो नित्य था, जो सर्वव्यापी था, जो एक था, जो चेतन था, जो दृष्टा था, अविकारी था, असंग था, अनागमाय पाइनो था, और देश काल में नहीं था। 9 हो गया, नहीं हुआ, अरे जोड़ लीजिएगा। तो बोले हम जबरदस्ती बोल रहे नहीं, आप जोड़ लीजिएगा, घटा लीजिएगा, उसमें क्यों आप परेशान हो रहे हैं।
बोल तो दिया गया है। बोले सीक्वेंस आपने गड़बड़ कर दिया। भाई सीक्वेंस में नहीं मतलब है, वो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट। ओके ओके। तो ये जो पूर्ण है, इसमें जो जगत है आ नहीं सकता, लेकिन हमें जगत दिखता है। पूर्ण से पूर्ण आया, मतलब ये जो जगत है ये पूर्ण से अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता था। कल वाला उदाहरण कि स्वप्न दृष्टा से स्वप्न आया, तो स्वप्न की वस्तु जो है वो स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। स्वप्न दृष्टा में देश काल नहीं था, ठीक है, बिल्कुल। स्वप्न दृष्टा में लंबाई चौड़ाई नहीं थी, बहुत बढ़िया बात है। स्वप्न दृष्टा में कोई विकार नहीं था, बिल्कुल। तो स्वप्न दृष्टा नित्य था, बिल्कुल। स्वप्न दृष्टा सर्वव्यापी था, बिल्कुल। स्वप्न दृष्टा एक था, बिल्कुल। स्वप्न दृष्टा असंग था, बिल्कुल। स्वप्न दृष्टा न आता है न जाता है, बिल्कुल। स्वप्न दृष्टा में देश काल नहीं, बिल्कुल। स्वप्न दृष्टा चेतन है, बिल्कुल। ये जो स्वप्न दृष्टा है इसमें विकार नहीं हुआ है कि सपना जो है स्वप्न दृष्टा को बदल कर आया हो, बिल्कुल। अगर कारण में विकार न हो और कार्य आ जाए तो कार्य कारण से अलग नहीं होता। इफ देयर इज नो चेंज इन द कॉज एंड द इफेक्ट कम्स, then cause is not, then effect is not different than cause. धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे, स्पीक इन स्लो मोशन, धीरे धीरे बोलिए। जब कार्य ऐसे कारण से आए जिसमें कि कारण में परिवर्तन न हो, बिल्कुल, तो कार्य कारण से अलग नहीं होता, क्योंकि आपको वही स्वप्न दृष्टा फिर मिल गया सपने के बाद। और अभी भी आप ध्यान करेंगे तो आपको स्वप्न दृष्टा दिख जाएगा, बल्कि ध्यान न करने पे भी स्वप्न दृष्टा ही है। ऐसा नहीं हो कि लहर शांत होगी तभी पानी मिलेगा, ऐसा तो नहीं है भाई। हमने किसी से कहा कि घड़ा जो है मिट्टी है, इसको सिद्ध करिए, तो उन्होंने घड़ा तोड़ दिया। हमने कहा भाई आपने घड़ा को खराब कर दिया। अगर घड़ा मिट्टी है इसको जानने के लिए आप घड़ा को क्यों तोड़ रहे हैं? जब घड़ा आपको घड़े के रूप में दिख रहा है तब भी मिट्टी है वो। तो स्वप्न दृष्टा स्वप्न जगत, स्वप्न अनुभव और स्वप्न पुरुष के रूप में ही दिख रहा है। सिद्धबाड़ी में आपने सपना तो देखा ही होगा कुछ न कुछ यहाँ के, हाँ, सपना देखा ही होगा कि क्लास है, हम जा रहे हैं, यही सब सपना आता है कभी कभार कि हम जो है पहाड़ पे चढ़ गए और भूल गए रास्ता। इतना पास नहीं है बाय द वे, आप कोशिश मत करिएगा जाने की। ये 100 किलोमीटर है यहाँ से, लग रहा है पास, हाँ, और ट्रेकिंग की तो बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। कई लोग यहीं पे चढ़ते गिर रहे हैं। यहाँ की जो स्लोप पर सीढ़ी चढ़ते ही कई लोग धराशायी हो चुके हैं, तो वहाँ मत जाइएगा। तो ये सीढ़ी, इसी में कई लोग फिसल रहे हैं। और जो यहाँ वाली एक सीढ़ी और एक सीढ़ी वहाँ भी है, शायद एक रैंप है यहाँ पे अन्य क्षेत्र के पास, पहले यहीं प्रैक्टिस करिए। तो फिर वहाँ जाइए। हमें सपना आया कि हम दौलतदार हिल्स पे चले गए। बड़ा मुश्किल होता है पहाड़ पे चढ़ना भैया, हम चढ़े हैं, इतना मुश्किल होता है कुछ कहने को नहीं। उसके लिए खास प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए एक अलग बॉडी चाहिए, एक अलग ट्रेनिंग चाहिए।
एक अलग तरह का माइंडसेट चाहिए, एक अलग तरह की क्या बोलते हैं एक्सपर्टाइज चाहिए। कैलाश जाने में हालत खराब हो जाती है। एनीवे, वहाँ तो अलग इशू है। आपने सोचा, अब जो धौलाधार हिल आपको दिखा सपने में और आप दिखे चढ़ने वाले और थकावट दिखी, तीनों का तीनों स्वप्न दृष्टा था। ये जो कार्य था और कारण था स्वप्न दृष्टा बदला नहीं है। सपने में हम भीग गए थे और सुबह उठ के कपड़ा बदल लिए, ऐसा नहीं होगा। जो सपने में आप भीगे थे और जागृत में आपको छींक नहीं आएगी उस भीगने से, उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब आइए अगली लाइन पे, पूर्णस्य पूर्णमादाय। बहुत ध्यान से इसको आप पकड़िएगा। पूर्णस्य, यहाँ पूर्णस्य का मतलब है दृष्टा प्लस नाम एंड रूप, प्लस मतलब अध्यारोपित। गोल्ड प्लस नेम एंड फॉर्म इज कॉल्ड ऑर्नामेंट। नेम एंड फॉर्म डज नॉट हैव सब्सटेंशियल वैल्यू, इट हैज ओनली एप्रिसिएशनल वैल्यू, इट हैज परसेप्शनल वैल्यू, नॉट सब्सटेंशियल वैल्यू। बोले क्या क्या, फिर से बोले, जो नाम और रूप है वो वास्तविक नहीं है। अच्छा, वो केवल दृष्टि मात्र है आपकी। जब आप घड़े को छूते हैं तो आप मिट्टी को ही छू रहे हैं। जब आप ऑर्नामेंट को छूते हैं तो आप गोल्ड को ही छू रहे हैं। तो पूर्णस्य मतलब पूर्ण प्लस इमेजिनरी नेम एंड फॉर्म। हम प्लस वर्ड यूज कर रहे हैं, नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग प्लस वर्ड। हाँ, हम बहुत कंफर्टेबल नहीं है प्लस वर्ड से, लेकिन हम बस प्लस को आप सोचिएगा आरोपित। पंचमहाभूत प्लस अ पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड माई बॉडी। पंचमहाभूत का एक टुकड़ा था, एक लंब भगवान ने लिया पंचमहाभूत का। हाँ, एक लंब, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? लंब को है लोंदा। लोंदा एक लंब लिया, हाँ, एक लंब था। तो उसमें से उन्होंने आँख बना दी, ऐसे ऐसे कान बना दिया, ऐसे ऐसे ही कर दिया। कोई बोल रहा था कि कान से भी एक्यूप्रेशर होता है। कहाँ गई वंदना बोल रही थी शायद, कहाँ गई वंदना जी? हाँ, कान से उन्होंने बोला कि सारे पॉइंट यहाँ पे हैं कान में। ये उल्टी गर्भ की तरह है ये जो कान है, इन्वर्टेड। तो इसमें आँख नाक का नहीं था ना, हाथ पैर सब है, इसीलिए कान पहले पकड़ा जाता है, ऐसा बोला गया। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्णस्य मतलब जो आपका जो शरीर है, ध्यान दीजिएगा, शरीर वरीर कुछ नहीं है। एक लम्ब था, उसमें से जो खाना खाया माता पिता ने, उससे शरीर बन गया अंदर अंदर, है ना। माँ ने दाल खाया, चावल खाया, रोटी खाया, वेजिटेबल खाया, सैलेड खाया, वो सब जो है कन्वर्ट हो गया उस किसमें, एक शरीर में। एक इतना बड़ा सा था, फिर धीरे 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 बढ़ता गया। भगवान ने यहाँ ऐसे 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 बना दिया, ऐसे ऐसे यहाँ कान बना दिया, फिर लिवर बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, वो था केवल एक लम्ब, पंचमहाभूत था। और आखिरी में भगवान ने क्या किया कि जो नेवल पॉइंट था उसमें ऐसे कर दिया, यू आर डन। जो नाभि थी, नाभि मतलब यू आर डन, चलो दूसरे आओ, यू आर डन। तो ये अब आप बताइए, पंचमहाभूत का वेट और आपका वेट अलग है। जो पंचमहाभूत में जो एक नक्काशी हुई है, नक्काशी चिजलिंग हुई, उसको आप मैं बोल देते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णस्य। पंचमहाभूत
प्लस ये खास नाम और रूप, खास। बोले आप क्यों धीरे बोल रहे हैं, आप इसे और अंदर जाइए बात। पंच महाभूत का एक टुकड़ा, हाँ, और उसमें जो एक खास नाम और रूप आया है, किसी की नाक बढ़िया है, किसी का कान अच्छा है, किसी का गला बहुत ऊंचा है, किसी का गला बहुत छोटा है, किसी का हाथ काफी लंबा है, किसी का हाथ छोटा है। अच्छा, और कुछ नहीं हुआ है। ये जो पंच महाभूत में एक इमेजिनरी नेम और फॉर्म आया है, एक काल्पनिक रूप डाल दिया गया है। कल हमने कल्पना की एक परिभाषा बताई थी, आपको याद होगा, जो किसी दूसरे सत्य से निगेट हो जाए। हमने बोला ना झूठ वो है, क्या बोलते हैं, बोले इनका झूठ पकड़ा गया। क्या मतलब? मतलब किसी सच से ये बात झूठ हो गई। आप गए कोर्ट में और आपने बोला कि नहीं हमने ये नहीं किया है, और किसी ने वीडियो दिखा दिया या किसी ने फोटोग्राफ दिखा दिया। फोटोग्राफ भी प्रूफ होता है, या किसी ने शायद कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी। ऑडियो नहीं प्रूफ होता है, बाय द वे, वो टेस्ट करता है, फॉरेंसिक टेस्ट होता है ऑडियो का। पता नहीं कोई आजकल बहुत तरह की आवाज़ में कई मिमिक्री लोग करते हैं, उनकी आवाज़ में कुछ बोल दिया गया, तो वो प्रूफ नहीं माना जाता ईजिली। लेकिन अगर वीडियो किसी ने दिखा दिया तो फिर वो प्रूफ, वो आपकी झूठी बात हो गई। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये जो पूर्णस्य है, इस पे अंडरलाइन करिए, ये पूर्णस्य है। बोली कहाँ टेक्स्ट अंडरलाइन करें? नहीं, हमारे ख्याल मन में अंडरलाइन करें। ओह, बोले इसके लिए कोई टेक्स्ट नहीं है। अरे भाई ईशावास्य है और बृहदारण्यक। अच्छा, लेकिन ये तो याद ही हो गया आपको। पूर्णमद मंत्र ऐसा नहीं कि हमें याद करना है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं याद करने के लिए। सो पूर्णस्य मतलब है, बोले अच्छा बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप। पूर्णस्य है मतलब ये कि जो पूर्ण प्लस काल्पनिक नाम और रूप। काल्पनिक क्यों बोला? काल्पनिक क्यों बोला? क्योंकि ये बस दिख सा रहा है। इट इज परसीव्ड, यू डोंट टच इट, यू डोंट अटेन इट। आपको लगता है हम नाक छू रहे हैं, लेकिन पंचमहाभूति छू रहे हैं। आपको लगता है कि पैर है, वो है पंचमहाभूति। तो जो काल्पनिक चीज होती है वो जो है जहां नहीं है, तीसरी परिभाषा, जहां नहीं है वहां दिखती है। पहली परिभाषा हमने एक बोला था, जो जहां पे नाम रूप नहीं है, जिस पंचमहाभूत में, वहां नाम रूप दिख रहा है। इसको बोलते हैं पूर्णस्य। पूर्णस्य हम फिर से बता रहे हैं, पूर्ण प्लस काल्पनिक नाम और रूप। जैसे कि गोल्ड प्लस काल्पनिक लंबाई, उसको नेकलेस बोल देते हैं। गोल्ड प्लस काल्पनिक हमने एक बनाया ऐसा छोटा सा, उसको हमने ईयर रिंग बोल दिया, झुमका बोल दिया, झुमका। उसमें डिजाइन बना दिया एक सूरज की तरह, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसा कर दिया, झुमका हो गया। यहाँ से झुमका तो झूमता रहता है, उसका नाम झुमका है। क्या नाम देखिए, झुमका। हाँ, फिर हमने पेंडेंट बना दिया। पेंडेंट ये वाला होता है ना, पेंडेंट। पेंडेंट मतलब जो डिपेंडेंट, जो पेंडिंग हो, वो डिपेंडेंट हो, वो हमेशा पेंडिंग है, लटक रहा है। बोली टॉपिक पेंडिंग है, तो पेंडेंट है वो। तो हमने उसको, गोल्ड को ही हमने एक नाम रूप दे दिया। और ध्यान दीजिएगा, हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा। हमारा ध्यान अब डिजाइन पे चला गया, गोल्ड पे हट गया, और कीमत अब डिजाइन की हो गई। जितनी अच्छी डिजाइन होगी फिर कीमत उसकी ज्यादा हो गई, हालांकि वो था गोल्ड बिस्किट। हाँ, हम जब बहरीन गए तो भास्कर जी से देर, तो भास्कर जी का गोल्ड का बड़ा बिजनेस, तो उनके ब्रदर भी हैं महेश। हमें अपने घर में रुकवाया, तो गए आप हमको ले चलिए। उन्होंने कहा कि आप चलिए हमारे गोल्ड फैक्ट्री में। जब गोल्ड फैक्ट्री में ले गए, अरे बाप रे,
इतनी बड़ी फैक्ट्री, ये जो बिस्किट आते हैं छोटे 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 छोटे, और उसी बिस्किट में वो डिज़ाइन बनाते हैं, आर्टिस्ट हैं। और जो आर्टिस्ट होते हैं इतने शार्प होना पड़ता है उनको, छोटी छोटी डिज़ाइन, और उस डिज़ाइन की कीमत होती है, बहुत कीमत होती है उसकी, क्योंकि हर डिज़ाइन में मेहनत लगती है। तो पंच महाभूत में डिज़ाइन बनाया गया। एक का नाम था, एक डिज़ाइन का नाम था मछली, एक का नाम था ब्लैक, एक का नाम हो गया वाइट, एक का नाम हो गया स्त्री, एक का नाम हो गया पुरुष, एक का नाम हो गया ये बतख है, एक का नाम हो गया चिड़िया, एक का नाम हो गया ये जो है गाय है, एक का नाम हो गया ये जो है भैंस है, एक का नाम हो गया ये जो है कछुआ है। ये सब पूर्णस्य, इसको पूर्णमिदम बोला था। पंच महाभूत में यही हुआ है। पूर्णस्य मतलब ध्यान दीजिएगा, पूर्ण के साथ काल्पनिक जगत को डाल दिया गया है। उसी अहम में एक कल्पनाशील जगत डाला गया है। ओके, मतलब जो शुद्ध चैतन्य था, नित्य, सर्वदेशी, सर्वव्यापी, एक, चेतन, दृष्टा, देश कालातीत, असंग, आगमा अनागमा पाइना, 8 हो गया, असंग, अविकारी, ये इस पे ही ये चेतन दिख रहा है। वही चेतन स्त्री के रूप में दिख रहा है, पुरुष को, वही स्वप्न दृष्टा नदी के रूप में दिख रहा है। पूर्णस्य, ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है? पूर्णम आदाय, इसमें से पूर्ण हटा ले। बोलिए क्या बात करते, पूर्ण से पूर्ण हटा दो, 0 बचेगा। पूर्ण माइनस माइनस पूर्ण इज इक्वल टू 0। देखो तुम जरा सुनो, बोलो मत बीच में। बोले क्या ये इक्वेशन नहीं, पूर्ण माइनस पूर्ण इज इक्वल टू 0। देखो पूर्ण माइनस पूर्ण इज इक्वल टू 0 इफ पूर्ण वाज सम फाइनाइट थिंग। पूर्ण से कुछ हटा सकते हो क्या, पहले बताओ तुम। गोचो, पूर्ण से हटा कैसे सकते हो तुम? जो यहां हो वहां ना हो तो हटा बजा। भाई इस कप को हम यहां से यहां कर दिए क्योंकि यहां नहीं था। आकाश को नहीं शिफ्ट कर सकते ना, बोले आकाश शिफ्ट हो जाइए, शिफ्ट होइए, शिफ्ट होइए। जापान में जो लाइन होती है ना, उसी मतलब आधे किलोमीटर की लाइन में या एक जो जनरल स्टोर की लाइन में बहुत लोग रहते हैं जापान में। मतलब अगर वो लाइन 25 मतलब फीट की रहेगी तो उसमें बहुत लोग हो जाते हैं, 100 लोग हो जाएंगे। और इंडिया में उसी लाइन में 20-25 लोग आ पाते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि फैट रहते हैं। नहीं सच बात बता रहे हैं, ये सही बात है। तो उनसे कहीं शिफ्ट होइए भाई, वो शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, ये एक डेटा आया है, हमने उसको पढ़ा। ऐसा बोलते हैं जापान के लोग काफ़ी फिट रहते हैं, ऐसा हमने सुना। अब हमको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। साइकिल वाइकिल काफ़ी चलाते हैं, काफ़ी हाथ वॉकिंग काफ़ी करते हैं, ग्रीन टी वगैरह बहुत लेते रहते हैं। ऐसी ऐसी बात सुनी। एनीवे, वो विषय नहीं है हमारा। हमारा विषय ये है कि तुम पूर्ण माइनस पूर्ण करे कैसे। तुम पूर्ण माइनस पूर्ण नहीं होगा। जो नाम रूपात्मक पूर्ण है उसमें से नाम रूप को हटा दो तो दूसरा पूर्ण है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय। इस पूर्ण का मतलब है नाम रूपात्मक। तो पूर्ण ही बचेगा। क्यों?
क्योंकि सत्य से मिथ्या हटाओगे तो सत्य ही बचेगा। बोले तो हटाना मतलब क्या? ये कोई किताबें हटा दें? हटाएं कैसे इसको? क्या क्या लैटरल शिफ्टिंग है? इंटेलेक्चुअली निगेट करने को हटाना बोलते हैं। आदाय मतलब इंटेलेक्चुअली निगेट करना। निगेट मतलब आप इंटेलेक्चुअली पता लगा लिए कि ये झूठ है। इस पहले लाइन में प्रिंसिपल है, दूसरे में साधना है। पहले में अध्यारोप है, दूसरे में अपवाद है। बोले थोड़ा और बताइए कैसे, मतलब क्या है, बताइए थोड़ा सा कैसे। आप तो काफी फुर्सत में रहते हैं, बताइए, हम ही बिजी हैं। बता दीजिए, परसों के बाद तो मिलेंगे नहीं, तो आप जितना बोलना है परसों तक सुना दीजिए हमको। आपने बहुत सुनाया इतने दिन। हाँ, कई लोग हमसे बोलते हैं आपने हमको बहुत सुनाया, और उसको तारीफ बोलें, बुराई समझे। सुनाया शब्द जो है ना हिंदी में, इसका मतलब गड़बड़ भी होता है थोड़ा सा। बोले बहुत सुनाया इन्होंने हमको। उसको ऐसे बोलिए आपने बहुत श्रवण करवाया। हाँ, जो सुनाया शब्द इसका मतलब कि काफ़ी उन्होंने ऐसी बात टॉन्ट वांट करके सुनाया, उसका ये मतलब नहीं था। बोले नहीं, ये मतलब नहीं था। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, जो नाम रूप के साथ जो पूर्ण है, उसमें से अगर हम नाम रूप हटा लेते हैं, हटाना बहुत मुश्किल है। हम इसको सुनाते हैं, पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। अवशिष्यते मतलब बचता है। इसमें से नाम रूप कहाँ से हटाएं किताब से भैया? किताब से नाम रूप कहाँ से आए? घड़ी से नाम रूप कहाँ हटा दें हम? फिजिकल काम तो है नहीं, हटा दो भाई, खत्म कर देते हैं भाई, इसको मार दें, तोड़ देते हैं, नाम रूप खत्म हो गया। तो फिर तो कुछ बढ़ेगा ना, चूरा वगैरह मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ध्यान देकर सुनिएगा। जगत में हम बोलते हैं पुस्तकम अस्ति। ध्यान दीजिएगा, किताब का अस्तित्व, ठीक है ना? ये पेपर वेट का अस्तित्व, माइक का अस्तित्व, ये डेस्क का अस्तित्व, ये क्लॉथ का अस्तित्व पे ये नाम रूप है। गलती क्या हुई? हमने अस्तित्व को गुण बना दिया। ये थी अस्तित्व की किताब। लहर का पानी है कि पानी की लहर है? बस लहर तो पानी पे आश्रित है, और हमने बोला कि लहर का पानी है। लहर का पानी, लहर का पानी। वाह, ये जो घपला हुआ है ना, घोटाला हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्कैम। जो सब्सटेंस था उसको एट्रीब्यूट बता दिया, जो एट्रीब्यूट था उसको सब्सटेंस बता दिया, जो आरोपित था उसको आधार बना दिया, अधिष्ठान बता दिया। बोले नहीं सोच पा रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बस हम देख रहे हैं आपको। कभी कोई नहीं समझ में आता, जब नहीं समझ में आता तो दृष्टि ऐसे हो जाती है। हमने आदमी अनॉट भी करता है, ऑफ है वो। और पकड़ में कैसे आ जाते हैं, जब नहीं बोलते तभी वो सर हिलाते रहते हैं, तब हमको समझ में आ जाता है कि सुन नहीं रहे थे, ऑफ हो गए कहीं से। लहर का पानी है कि पानी की लहर है? अगर लहर का पानी होता तो लहर बिना पानी के हो सकता था। अगर सोने का जेवर होता है कि जेवर का सोना होता है?
बोले इस जेवर को सोना बहुत अच्छा है, उस जेवर को सोना, जेवर का सोना, वी आर यूजिंग सच वर्ड, वी आर यूजिंग इट। घड़े की मिट्टी बड़ी अच्छी है, ये वाली घड़े की मिट्टी अच्छी है, मिट्टी का घड़ा नहीं बोलते हम। वो जानते हैं क्यों ऐसा हो गया? व्यवहार करते करते सत्य बुद्धि बढ़ जाती है। ये व्यवहार के साथ बड़ी समस्या है। किसी को रोज रोज देखो ना, कोई अगर नेबरहुड में किसी की मृत्यु हो जाए, बोले वो जो थे ना, वो एक बगल के बगल में, हाँ कुछ दूर मॉर्निंग वॉक पे आते थे छड़ी लेकर, हाँ याद आ रहा, हाँ दिखते थे कभी कभार, वो नहीं रहे। ओ क्या हो गया था उनको? नहीं बस ऐसे ही, पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा क्या नाम था उनका? बोले पता नहीं, इंद्र प्रकाश करके कुछ नाम था उनका। अच्छा इंद्र प्रकाश नाम था उनका। हाँ सामने से जाते तो नहीं रहे। ओ अच्छा नहीं रहे, वो लंबे से थे, हाँ गोरे से थे, हाँ वही बस हमारा हरिओम होता था उनके साथ बस। हाँ बहुत बात तो नहीं होती थी, बस हरिओम हरिओम करते थे हम लोग। कभी गए नहीं कभी कर गए नहीं। पूरा नाम क्या था? शायद इंद्र प्रकाश चड्ढा था, क्या नहीं चोपड़ा था, चड्ढा था शायद, पता लगा लेंगे, शायद बाहर नेम लिखा है, चोपड़ाज लिखा है। अच्छा ये फैशन है आजकल, चोपड़ाज ऐसा लिखा रहता है, नाम नहीं लिखते पूरा। अच्छा नहीं रहे हो, सो सॉरी, बस दिमाग से बात उतर गई क्योंकि व्यवहार नहीं किया आपने ज़्यादा। बगल वाले किसी की मृत्यु होती है तब ज़्यादा झटका लगता है। हमने बहुत बात किया था, हम लोग फेंस पे खड़े होकर बात करते थे, काटते हुए फेंस, और पानी देते हुए, और कैसे हैं आप, क्या हाल है, कुछ चर्चा होती थी पॉलिटिक्स पे, क्रिकेट पर, कैसा हो रहा है इलेक्शन वगैरह, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं योगी जी, क्या कर रहे हैं आजकल। बोले योगी जी ने मार दिया 50 को और। एक बेस्ट चीफ मिनिस्टर है वो, बहुत दिन बाद जैसा कुछ सीएम आया। हाँ बोले बड़ा अच्छा, वो बात अगर वो नहीं रहे तब झटका ज़्यादा लगता है। व्यवहार बहुत हुआ था ना तो सत्य बुद्धि बहुत ज़्यादा थी, नहीं रहे, ओ माय गॉड क्या हो गया, ओ हो हम भी जाएंगे सामने बगल में जाके, मलिक साहब खड़े रहेंगे हम भी, वो शरीर को देखते हैं, चलते थे फिरते थे, शौक लगा ना आपको, हम भी चलते हैं भाई, हम भी चलते हैं, हम भी कंधा उंधा दे देंगे बीच बीच में। भगवान न करे जब घर में कोई होता है ना, भाई बहन माता पिता, तो बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है। क्यों? हमारा बहुत अधिक व्यवहार हुआ है वहाँ, तो उसमें सत्य बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। दादी नानी, तब तो इट टेक्स टाइम टू गेट ओवर इट, कभी कभी सालों लग जाते। आप समझ रहे हैं? जो गुण था उसको हमने मुख्य बना दिया। किताब का अस्तित्व हमने बोला क्योंकि नाम रूप में सच्चाई है, और वास्तव में यह है अस्तित्व की किताब। एक अस्तित्व के महासागर में कभी किताब दिख रही है, कभी घोड़ा दिख रहा है, कभी हाथी दिख रहा है, कभी पुरुष दिख रहा है, कभी देवता दिख रहा है। ये जो हम है बोल देते हैं ना, किताब है, बुक इज एग्जिस्टिंग, ये गलत बात है। अपनी एग्जिस्टिंग को नॉन वर्ब बना दिया। एग्जिस्टेंस इज देयर अपीयरिंग एज बुक, इसको बोलते आदाय, इसको बोलते निगेट करना। पूर्णस्य पूर्णमादाय, it is not physical doing anything, it is intellectually stripping the sense of reality। गुरुदेव बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे।
बोले एक आदमी, एक पंडित जी बड़े गरीब थे। गुरुदेव बहुत ड्रामेटाइज करते थे, काफ़ी ड्रामेटाइज करते थे, मिमिक करते थे। आप विवेक चूड़ामणि देखिएगा तो काफ़ी वो एक्टिंग बहुत करते थे, उन्हीं पे अच्छी लगती थी। तो वो एक पंडित जी थे, राम लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति सोने की वो बेचने गए, क्योंकि बहुत गरीब हो गए। तो बहुत रोने लगे, कहे क्यों रो रहे हो भाई? उसने पूछा, बोले राम लक्ष्मण की मूर्ति हमारी बहुत खरीद, जरा दाम ज़्यादा लगाइएगा। तो उसने कहा भाई, गोल्ड स्मिथ ने, क्या नाम है, गोल्ड स्मिथ, सुनार ने बोला भाई हमारे लिए सभी की है। कहा नहीं, आप इसकी दाम लगाइएगा, हनुमान जी तो बहुत ही हमारे प्यारे हैं। जो गोल्ड स्मिथ था उसको सोना दिख रहा था, और ये पंडित जी को लगे देखो हम 50 साल से इनकी पूजा करते थे, ये गए हमारे हाथ से। तो आप वो, उसके लिए वो दृष्टि नहीं थी कि कितना आप कितने पुराने हैं, क्या हैं, इसकी ये बहुत इनकी पूजा हुई है कि नहीं हुई है, हनुमान जी प्यारे हैं, उसकी दृष्टि नहीं है। जो हम लोग की दृष्टि होती ना, हम लोग अहंकार, एक मिथ्या अहम, जिसको कि हमने मिक्सचर अहम बोला था, मिथ्या अहम से हम व्यवहार करते हैं, और व्यवहार करते इतना ज़्यादा है कि सब सच लगता है, जो सच होता है वो झूठ लगता है। वही नहीं, बोले आई डोंट बिलीव इन गॉड। अच्छा, यू आर दैट, यू कैन बिलीव। और इस सत जगत को, अपनी प्रातिभाषिक सत्ता को हम सही बनाना चाहते हैं। रजत सीप मह भास जिमी, तुलसी बाबा पे आ जाते हैं। जिस तरह से चांदी सीपी में भासती है, जथा भानु कर बारी, जैसे कि मृग मरीचिका भासती है, किसमें? अरे सूर्य की किरण में, जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल मां, ब्रह्म न सके कोई टहरी। वो आपको दिखा, एक शीट है इनफाइनाइट अस्तित्व की, उस पे जगत आया गया, और उस जगत में एक मिथ्या अहम ने दूसरे मिथ्या अहम को बोला ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैंने ये काम किया है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी के बेटे की बेटा है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आई एम इम्पोर्टेंट। अच्छा, हम बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा नाम बहुत है, अच्छा बहुत नाम है। हम जहाँ भी जाते हैं आसपास कार घूमती रहती है। अच्छा, आप क्या करते हैं? ट्रैफिक पुलिस। तो इतने इम्पोर्टेंट, ये सब का सब अनुभव ये गलत है। When you challenge your own experience in the light of truth, you become a seeker. गुरुदेव का स्टेटमेंट है। वो बोलते थे when you doubt your own experience, बोले आज हम दुखी हैं, लेकिन गलत दुखी हैं। I should not be sad. आज हम बहुत हर्ट हो गए स्वामी जी, लेकिन हमने ने रियलाइज किया बेकार ही हर्ट हुए, कोई जरूरत नहीं थी इससे हर्ट होने की। नहीं, लेकिन उसने ऐसी बात बोली, बट ही डिडंट मीन इट, इवन इफ ही हैड मेंट इट, आई शुड नॉट बी सैड। क्योंकि हम तो वो दृष्टा हैं, हम कहाँ से सैड हैं? हम अविकारी हैं कि विकारी हैं? जो विकारी हो वो भिखारी हो जाएगा, क्योंकि वो सैड हो गया। जो सैड होगा वो मैड होगा। अब सोचिएगा, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, टेक्निकल वर्ड है ये सब, पूर्ण
पूर्णम एव अवशिष्यते। आदाय इसमें साधना है। आदाय मीन्स बोलो निगेटिंग। बोले निगेटिंग मतलब क्या? निगेटिव मतलब क्या? बाधित करना। हिंदी में भी बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। बाधित मतलब क्या? मेंटली पता लगाना ये कैसे गलत है, इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। नॉन प्रूवेबल फैक्ट, नॉन प्रूवेबल फिक्शन, सॉरी, अपियरिंग एज अ फैक्ट। जीव की सिद्धि नहीं है, पता आपको? काम क्रोध की सिद्धि नहीं है। सिद्धि मतलब नॉट प्रूव। अरे पर एक्सपीरियंस तो है। एक्सपीरियंस तो आपको बहुत कुछ होता है, प्रूव ही नहीं पाता है। पूर्णस्य, पूर्ण प्लस इमेजिनरी नाम रूप, आदाय माइनस पूर्ण, वो मतलब नाम रूप मेंटली हटा दें, पूर्णी है। सोने से अगर हम ऑर्नामेंट हटा दें, ऑर्नामेंट से अगर हम वो नाम रूप हटा दें मेंटली, तो सोना ही है। लहर से अगर हम लहरापन हटा दें, तो वो नो पानी बचेगा। ओम शांति शांति शांति। पूरा नहीं हुआ अभी, कल फिर आएंगे। पूरा मतलब इसके एक तो और आयाम है, वैसे है तो बहुत ज़्यादा, फिर भी हमें पूरा करना है। तो उसमें और अच्छी अच्छी बातें और भी बड़ी बड़ी। तो प्रातिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता, इनको हटाने के बाद जो सत्ता बचती है उसका नाम है पारमार्थिक सत्ता, जो कि निगेट नहीं की जा सकती, जो अबाधित है। बोले व्यवहारिक सत्ता भी बाधित हो जाती है। व्यवहारिक सत्ता भी बाधित हो जाती है कुछ दिन बाद। ये घड़ी सबके लिए है भरी, लेकिन नहीं रहेगी कुछ दिन बाद। कल इसको और देखेंगे। सीधे बैठे हैं। जीवन में ईश्वर के अतिरिक्त किसी बात को बहुत सच नहीं मानना चाहिए। चेहरे पे कोई तनाव ना हो। मन शांत हो।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ